अपनी पसंद नहीं कोई पसंद नहीं। आपकी कोई पसंद नहीं है? दिल की बात कोई नहीं बताएगा। नहीं तो मतलब आप खुश? बहुत खुश है, बहुत खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी आया तो अच्छी है। आप प्रत्याशी है, भाग लिया? नहीं हम तो आम आदमी हैं। नहीं, हम तो मोदी को जानते, बस किसी को नहीं जानते। क्यों? हवा जिसकी चलेगी उसकी सरकार। नहीं तो आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, एक हवा चलती है कोई चीज की। मोदी अच्छे काम कर रहा है, बस एक काम गलत है कि बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे। मतदान ना ही बबुआ पसंद है, ना ही बाबा पसंद है। तो आपको होगा ना सपा। आपको क्यों पसंद है? क्या काम किया है ऐसे सपा ने? क्योंकि हम वोट देने वाले हैं ना सपा को, इसलिए मुझे लगता है सपा सरकार आएगी। एक नोटा भी है इसमें। अच्छा, 2022 चुनाव का आगाज हो चुका है। 20 फरवरी को झांसी में मतदान होना है। इसी विषय में जानने के लिए आज हम आ चुके हैं झांसी के नगरा क्षेत्र में और यहाँ की आम जनता से जानेंगे कि उनकी पहली पसंद कौन है। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक आनंद। हाँ, आपको क्या लगता है 2022 चुनाव में किसकी लहर होने वाली है? लहर का तो मैडम ये है, दोनों आपस में अच्छा है प्रदर्शन दोनों का, बीजेपी का भी और उनका भी। नहीं तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन आएगा? मोदी। मोदी? अच्छा, मेरे हिसाब से। क्यों? जनता काम देखकर। अच्छा, काम देख कर। मैं अगर अपनी राय से बोलूँ तो। हाँ जी। और किसकी क्या राय है वो नहीं बता सकता। भैया क्या नाम है आपका? मैं बालकृष्ण साहू। हाँ, आपको क्या लगता है इस बार भी बीजेपी की लहर होगी। हमारे साथ कांग्रेस की भी टक्कर है, लेकिन हो सकता है कि लेकिन आ जाए कांग्रेस, लेकिन उम्मीद तो बीजेपी की है। बीजेपी की क्यों लग रहा है आपको? भाई वो तो हमेशा ही है, क्योंकि काम उसका ऐसा है। कांग्रेस तो मतलब कर रही है, लेकिन काम मतलब पहले करे काम तब तो बात बनती है। यार कहने में क्या होता है, जैसे हम कहें कि नहीं साहब तो लड्डू हैं जी, हम फ्री में बांट रहे हैं ग्राहकों को, तो जब हमें पता होगा तभी तो हम देंगे। तो यार ग्राहकों को दो तब पब्लिक खुश होगी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राम बाबू। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी लहर होगी? मोदी आ रहा है इस बार भी, मोदी की लहर चल रही। मोदी क्यों? मोदी अच्छे काम कर रहा है, बस एक काम गलत है कि बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे। अच्छा जी। बच्चे बेरोजगार घूम रहे दुनिया में। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सुरेश तिवारी। आपको क्या लगता है इस बार किसकी लहर आने वाली है? भाजपा। भाजपा? क्यों भाजपा की? क्योंकि भाजपा ने काम अच्छे करे। क्या काम किए हैं, जरा गिनाइए क्या काम किए हैं? रोड अच्छी बनवा दी जी, और अत्याचार नहीं है जी, गंगों की सुरक्षा है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन आएगा? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, दोनों 50-50 के चांस है। फिर भी आपकी पसंद क्या है? आप किसको पसंद करते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे तो एक्चुअल दोनों में से कोई पसंद नहीं है। फिर भी आपने सोचा था जब मतदान? ना ही बबुआ पसंद है, ना ही बाबा पसंद है। तो आप वोट फिर किसको देंगे? एक नोटा भी है इसमें। अच्छा, तो आप अपनी पसंद उसको देना चाहते हैं? Yes, of course. ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मुगेरी कुशवाहा। आपको क्या लगता है इस बार किसकी लहर होगी? यही लहर चल रही है। क्यों होगी ये? क्या पता, हमें तो लगता है ये तो जाएगी इसमें। नहीं तो क्यों होगी? आपको क्यों पसंद है? हमें का सबको पसंद है, वो तो बताओ भैया को सबको पसंद है, लहर है तो इसमें क्या है। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है? क्या नाम है सर? ओम प्रकाश साहू। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी लहर होने वाली है? बीजेपी। बीजेपी? क्यों बीजेपी? बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है इस समय। तो उनके काम आप गिनवाइए, उनने जैसे क्या क्या काम किए हैं? अब गिनवाने को तो बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा, लेकिन ये है कि जैसे गरीब लोगों को खाना राशन पानी बढ़ तो रहा है। लेकिन बोल रहे हैं कि नौकरियां नहीं हैं। अब नौकरियां ऐसा थोड़ा ना बढ़ रही है कि नौकरियां 40 को जाने मिल जाए। नौकरी की समस्या तो हर समय रहती थी, हर समय होती थी, पर ये है कि अब जैसे अभी नहीं निकाल पा रहे हैं सर्वे से, अब निकलेगी जगह निकलेंगे, धीरे धीरे भर्ती होगी। अब जैसे आपके यहीं आप विधानसभा की अगर बात करी जाए तो आप कैसा विधायक चाहते हैं कि? जैसा है हमारा जैसा है, लेकिन आपके यहाँ की आप खुद देख सकते हैं स्थिति क्या है। ये तो किसी भी कंडीशन में कोई विधायक बना दो तो ये तो बनी रहेगी। ऐसा नहीं होता कि मतलब विधायक यहाँ के। आप अपने विधायक से खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ, क्या नाम है आपका? संजीव साहू। आपको क्या लगता है आपकी पसंद क्या है? बीजेपी। बीजेपी? क्यों बीजेपी? बीजेपी कार्य अच्छे हैं। अच्छा, उनके कार्य गिनाइए कुछ। गिनाने बहुत से कार्य हैं, जैसे जो अच्छी चीजें हैं आपको लगता है वैसे आप बताइए। राम मंदिर 370। 370। अच्छा जी। जैसे कि जो हटाना नहीं, जैसे झांसी विधान। हाँ बढ़िया, हमारे भी शर्मा। चलिए बढ़िया, चलिए धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन। हाँ,
आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी लहर होने वाली है? अरे ये तो कह नहीं सकते। फिर भी आप अपनी पसंद नहीं बताइए। नहीं, कोई पसंद नहीं। आपकी कोई पसंद नहीं है? दिल की क्यों? बात कोई नहीं बताएगा। क्या नाम है आपका? शरीफ अहमद। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी लहर आने वाली है? अब कुछ कह नहीं सकते इस बारे में अभी। नहीं तो आपकी पसंद क्या है? किसको पसंद करते हैं आप? पसंद जो सही काम करे उसकी पसंद करते हैं। आपके हिसाब से कौन है सही काम करने वाला? सही काम करने वाला भी यही चल रहा है। और अपने झांसी विधानसभा की बात करें तो झांसी में अपने रवि शर्मा। तो आप अपने विधायक के कुछ काम गिना सकते हैं? 5 काम आप उनके गिनाइए। आज ये सब काम करे यहाँ पर, देखो हाट में पैक वगैरह डले, सब काम है, पानी की सुविधा हो गई है। लेकिन जो झांसी के आप रोड देख लीजिए तो रोड तो बिल्कुल से खराब हो रहा है। हाँ, कुछ रोड है जो अभी डलने में पड़े हैं। वो भी बोल रहे थे आश्वासन दे रहे थे, अभी आए थे तो वो भी करवा दिए जाएंगे। जी धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? प्रिंस। आपको क्या लगता है इस बार 2022 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है किसकी लहर आने वाली है? लहर जो आएगी वो सिर्फ योगी की होगी, योगी की होगी, बीजेपी। बीजेपी। और झांसी विधानसभा की बात करें तो वो भी बीजेपी। मैं तो कह रहा हूँ झांसी विधानसभा क्या, पूरे बुंदेलखंड एरिया में जितने भी हैं वो सब बीजेपी ही फुल फ्लैश में जीतेगी। बीजेपी। क्यों सर? भाई काम हुए हैं और क्या है, कोई वायलेंस नहीं हुई, कोई आपसी दो गुटों में जैसे होता है, दो समुदाय में झगड़े हो रहे हैं। आप बताओ, आज 4 साल हो रहे हैं, 5 साल कंप्लीट होने को आ रहे हैं, कहीं भी आपने दंगे सुने इक्का दुक्का छोड़ के? नहीं तो बाकी जो पिछली सरकारें थीं उनमें बराबर कहीं ना कहीं आप डिस्प्यूट आपस में दो समुदाय को लड़ाना भिड़ाना, वो चीज़ मेरे को तो नहीं लगता कि इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और इस देश को क्या, प्रदेश को भी, और प्रदेश को क्या, देश को भी अच्छी गति दी है। धन्यवाद सर। क्या नाम है भैया आपका? अजहर। अजहर। आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा में किसकी लहर होने वाली है? सपा सरकार की। सपा सरकार की। सपा क्यों सर? क्यों सपा क्यों? अब इतना तो पता नहीं है, बस लहर होने ही वाली है। सपा आप कह रहे हैं, जब सपा आप इतने उससे कह रहे हैं तो आपको होगा ना। सपा आपको क्यों पसंद है? क्या काम किया है ऐसे सपा ने? क्योंकि हम वोट देने वाले हैं ना सपा को, इसलिए मुझे लगता है सपा सरकार आएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है किसकी? सपा आएगी। सपा आएगी। सपा क्यों आएगी? सपा यह क्यों? चल रही क्यों? हवा जिसकी चलेगी उसकी सरकार। नहीं तो आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, उनका तो काम एक अच्छा हवा हुआ है। एक हवा चलती है कोई चीज़ की, अच्छा, सर्दी की, गर्मी की। हाँ, आपको क्या लगता है? सपा आई। सपा आएगी। सपा क्यों? सपा गवर्नमेंट ने पहले भी बहुत अच्छा काम किया था, दोबारा भी आएगी तो वो भी तो अच्छा सपा काम के करेगी। कुछ काम गिना दीजिए आप। काम तो उसने अच्छे अच्छे किए थे, जैसे कुल जैसे कि जिनके पास मतलब मेहनत मजदूरी जो करने वाले लोग थे उनके लिए उनने पैसे ऐसे अकाउंट में आते थे। कुछ मतलब मनरेगा वाले थे, उन ले हुए पैसे आते थे। फिर से आएगी तो फिर से आएंगे, उन लोग के गरीबों के काम आएंगे पैसे। और झांसी विधानसभा की बात करें तो आपको झांसी विधानसभा में भी सपा जीतेगी। अच्छा, सपा। क्या नाम है आपका? बताइए, क्वेश्चन पूछिए आप। आपको क्या लगता है 2022 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है झांसी विधानसभा में कौन प्रत्याशी उतरेगा? मुझे इसकी जानकारी नहीं, कौन प्रत्याशी उतरेगा। तो किसकी लहर होने वाली है आपको? ये बीजेपी की लहर है, बीजेपी की लहर। बीजेपी की क्यों? क्योंकि उनके काम बहुत अच्छे हैं। काम अच्छे हैं। जैसे क्या क्या काम अच्छे हैं? मैम, यहाँ पर कोई क्रिमिनल का जो भी बैकग्राउंड है वो लोग अंदर हैं, और नागरिक को सुरक्षा प्रदान है, उनकी वजह से डेवलपमेंट हो रहा है, बिजनेस करने में आसानी है, ये उनके काम अच्छे हैं। धन्यवाद। क्या नाम है मैम आपका? नंदिनी। हाँ, नंदिनी। नंदिनी। क्या लगता है आपको 2022 के जो विधानसभा होने वाले हैं, आपको क्या लगता है किसकी लहर आने वाली है? हाँ, ये तो नहीं पता मुझे। आपको नहीं पता है? आप किसको वोट देंगी? मतदान 20 तारीख को होने वाले हैं। अच्छा, अभी तो नहीं सोचा मैंने। अच्छा, आपने नहीं सोचा है। क्या नाम है आपको भैया? मोहसिन खान। आपको क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी लहर आने वाली है? सपा की सपा। क्यों? लहर चल रही है इनकी पूरी, कैसा? वो है आने का पूरा, उन्हीं को बढ़ क्यों जाए। सपा इतनी पसंद है? काम है उनके, काम अच्छे हैं उनके। जैसे क्या क्या काम किए हैं? बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे स्टूडेंटों को पिछली साल लैपटॉप दिए थे सबको, जब उनकी सरकार थी, और भी काम करे उनने बहुत। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता। आपको क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी लहर होने वाली है? मोदी की होगी और कौन मोदी। मोदी की क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज़ में सक्सेसफुल हो रहा है। अच्छा, हर चीज़ में नहीं, सबके हिसाब से नहीं, आप अपने हिसाब से बताइए कि आपको क्या लगता है? तो मोदी ही लगता है हमें। मोदी ही लगता है। चलिए, धन्यवाद। हमारा अनीस खान नाम है। अनीस खान नाम है। क्या लगता है आपको 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी लहर होने वाली है? इसमें लहर जो है
अगले सरकार की आएगी, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, महंगाई भी हो गई है और महंगाई की सबसे मुद्दा महंगाई है जी। बस। ठीक है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रमजान। आपको क्या लगता है 2022 विधानसभा में किसकी लहर आने वाली है? देखिए किसकी लहर आती है। आपकी पसंद क्या है? हमारी पसंद तो यही है कि जो फैसिलिटी देगा उसी को वोट देंगे बस। तो आपने क्या सोचा है? कुछ तो सोचा होगा। अब होने दीजिए, देखते हैं क्या हो। 20 तारीख को होने ही वाला है। किसको देखें फिर? 20 फरवरी को मतदान होगा। देखते हैं किसको देंगे। चलिए ठीक है। क्या नाम है सर आपका? केदार राय। आपको क्या लगता है 2022 विधानसभा में किसकी लहर आने वाली है? बस योगी जी की लहर है। योगी जी क्यों? है? काम किया है। बीजेपी जो झांसी विधानसभा की बात करें तो क्या लगता है आपको? अब जो आने दो, कौन जी खड़ा होगा अभी पता ही नहीं है कौन खड़ा होगा। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, किसकी हो? सपा हो? कह तो रहा बीजेपी, कह तो रहा हूँ बीजेपी। बीजेपी की क्यों? है? काम कर रहे हैं, विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं वो। विदेश की बात नहीं, हम लोग तो यहाँ अपने रोटी, अरे तो रोटी वहीं से आ रही ना, कहाँ से आ रहे हैं? जब हमारे डॉलर वहाँ जाएंगे, डॉलर यहाँ वापस आएंगे, देश की प्रगति होगी। देश की प्रगति कैसे कर? हम अपने झांसी क्षेत्र की बात करें तो आप बीजेपी से? झांसी से भी प्रेमनगर में विदेश पैसा आता है, आपको मालूम नहीं मालूम? यहाँ पे ये कहाँ से आता है? एजेंसी खुली है यहाँ का, एक बहुत बड़ा एजेंसी खुली है। जाके यहाँ पे सूरी वाले हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अपना 40 देशों में परचम लहराया है। तो जब वो वहाँ से माल आएगा तो वहाँ नगरी की प्रगति होगी। वो सभी में बांट रहे हैं क्या? सब में वो नहीं बांट रहे, तो नौकरी तो दे रहे हैं वो। बेरोजगारों में नौकरी तो दे रहे हैं। लोग वक्त बोल रहे हैं कि नौकरियां आ ही नहीं रही हैं। अरे तो प्राइवेट नौकरी मिल रही है, बिजनेस कैसे करोगे जो बताइए भाई? कहीं ना कहीं जब बिजनेस बढ़ेगा, काफी लोग तो अब लोगों में जितना जिस पे दिमाग है, हम पे उतना दिमाग है, हम उतना बोल रहे हैं, जिस पे उतना दिमाग होगा वो उतना बोलेगा। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। अब बेरोजगारी, जब पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? इम्तियाज। आपको क्या लगता है 2022 में किसकी लहर आने वाली है? सपा की। सपा की क्यों? सपा क्यों? सपा आएगी। और क्यों? आप अपने जो झांसी के विधायक हैं उनसे खुश नहीं है क्या, जो आप सपा की लहर चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए। क्यों? ऐसा क्या? कोई विकास नहीं है ना उनसे। विकास नहीं है। जी जी जी। तो सपा सरकार ने विकास कार्य किए हैं, इसीलिए आप जी 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 जी। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है? जी राम बाबू मेरा नाम। आप क्या चाहते हैं कि इस बार किसकी लहर आनी चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी की। जी। बीजेपी क्यों? बीजेपी काम कर रही है और क्या है, बहुत सरकारें आई है लेकिन इन्होंने क्या किया? केवल लूटा है और कुछ नहीं किया है। इन्होंने कुछ काम करके दिखाया है, इसलिए 5 काम उनके गिनाइए कुछ। आपको लगता है 5 काम? 5 साल बिजली भरपूर मिल रही है ना, जैसे काफ़ी समस्या थी, नहीं मिलती थी पहले तो बहुत कठिन होती थी, सुबह शाम 3 घंटे, सुबह 3 घंटे शाम है। अब मेरे बाद बिजली मिल रही है और सड़क व्यवस्था भी बढ़िया है और भी काफ़ी कुछ हुआ है। पहले कहीं प्लॉटों पे कब्जा हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, वो सब चीज़ों से ही मुक्ति मिली हम लोगों को, है कि नहीं? तो ये सब है। धन्यवाद। 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है, 20 फरवरी से यहाँ मतदान भी होना है झांसी में। आपको क्या लगता है कि किसकी लहर है? जी, यहाँ पर जो है वैसे तो भाजपा का हमारे सामने पार्षद भी है, यहाँ भाजपा की ज़्यादा लहर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब भाजपा की वोटिंग ज़्यादा है, इसलिए है कि भाजपा सबको दिल में समाई हुई है, सबसे प्रेम है भाजपा को। भाजपा आप यहाँ से चौराहे से लेके वहाँ तक संपर्क करूँगी तो भाजपा कैंडिडेट आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। जी, बेसिकली आपके हिसाब से भाजपा की ही सरकार आने वाली है? जी बिल्कुल, भाजपा की सरकार ही आने वाली है। कुछ 5 काम आप उनके गिनाना चाहें जो उन्होंने किए हों? काम तो उसमें उन्होंने बहुत किए हैं, जैसे कि ये नगरी की जो सड़कें थी सब टूटी फूटी पड़ी हुई थी, ये सब हमारे पार्षद जी ने सब लेवल में करा रखी हैं। पानी की सुविधा अच्छी है, आप उनकी ये सारी सुविधाएं मतलब हैं। आदर्श को आपको क्या लगता है 2022 विधानसभा में किसकी लहर होने वाली है? बीजेपी की रहेगी और कौन रहेगा? बीजेपी की क्यों सर आपको ऐसा लगता है? लगता है हम लोग कट्टर बीजेपी वाले हैं, अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ। बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, तो मतलब आप बेसिकली ये चाह रही हैं कि बीजेपी ना आए? अब ये तो नहीं कह सकते, मतलब जो मतलब बीजेपी ने किया है वो भी अपने तरफ से अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा ये है कि अब बेरोजगारी ज़्यादा है, और जैसे हम लोग बीएड किए हुए हैं, अभी तक रिजल्ट आ चुका है, जूनियर वाला रिजल्ट आ चुका है, उसकी कोई विज्ञप्ति नहीं आई है अभी तक। तो मतलब क्या है, रिजल्ट तो दे रहे हैं लेकिन वो तो विज्ञप्ति नहीं आ रही, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है, क्या है ये?
क्या नाम है सर आपका? किशन सोनी। आपको क्या लगता है 2022 में किसकी लहर होगी? जनता पार्टी की। जनता पार्टी की। और क्या? जनता पार्टी की क्यों? वही आना चाहिए, वही आएंगे मोदी जी। मोदी जी। हाँ, मोदी जी आना चाहिए और क्या है। चलिए, क्या नाम है आपका? हमारा अभिषेक। आपको क्या लगता है 2022 में किसकी लहर होने वाली है? पॉलिटिक्स के लिए हाँ जी। हमें ज्ञान नहीं है पॉलिटिक्स का बिल्कुल भी, हमें तो पॉलिटिक्स से नफरत है। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि किसकी सरकार आनी चाहिए? हमारी आ जाए तो अच्छी है। आप प्रत्याशी है, भाग लिया है? नहीं नहीं, हम तो आम आदमी हैं। आम आदमी। हाँ। नहीं तो आपने सोचा तो होगा कि किसी चीज के मतलब ये वाला कैंडिडेट आना चाहिए, वो आना चाहिए, बीएसपी एसपी। नहीं, हम तो मोदी को जानते, बस किसी को नहीं जानते। अच्छा, मोदी को। हाँ, मोदी को जानते बस। बीजेपी की सरकार चाहते हैं। बीजेपी में जो बीएसपी में मोदी है बस अपने तो भैया। धन्यवाद। हाँ। क्या नाम है अंकल आपका? राकेश। आपको क्या लगता है 2022 में किसकी लहर होने वाली है? मोदी की। मोदी की लहर होने वाली है। मोदी की क्यों? वही आएगी, बीजेपी आएगी। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? राघवेंद्र शर्मा। आपको क्या लगता है 2022 में किसकी लहर होने वाली है? मोदी सरकार जीतेगी फिर से दोबारा। मोदी सरकार फिर से। फिर से जय फिर श्री एक राम। बार मोदी सरकार। हाँ, अच्छा जी, 100%। 100%। धन्यवाद। वोट डालती हो अम्मा आप? चल दूर गिरा तो नहीं, दूर गिरा तो नहीं जाता, पास में गिरा तो जा। अच्छा, तो कौन की सरकार चाह रही हो कि कौन की सरकार होनी चाहिए? हम कहा जाना बेटा, हम तो कछु नहीं नहीं तो दे। वोट डालवे जाती हो तो कौन क्या लगता है कि कौन है वोट दोगी? अब जो उनको समझ में आ भैया दे दे, समझे नहीं कहते कौन का देना। अच्छा। हाँ, अब को समझ में आ रहा है? अब तो कोई कछु नहीं आ रहा, जब कोई तो बता दे, सो डाल दे तो जाते हैं, सुबह कद गजा में डाल दो, सुबह में डाल। अच्छा, वे खुद बता देते हैं कि जामे कल तो सुबह में दे दिया। हाँ, चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शशांक टोटिया। आपको क्या लगता है कि 2022 विधानसभा में किसकी लहर होने वाली है? इस बार लगता है कि समाजवादी सरकार आना चाहिए, सपा। सपा क्यों? क्योंकि उनकी नीतियाँ अच्छी हैं। स्टूडेंट को उनने 18 लाख लैपटॉप बांटे और महिलाओं को लिए उन लोगों ने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी जी। और काफ़ी काम किया। मेट्रो का उनने ही काम किया था, आज जो मेट्रो दिख रही है वो उन्हीं की देन है। तो बेसिकली आप अपने यहाँ की जो बीजेपी की सरकार है उससे खुश नहीं है? सरकार ने काम तो किया है, लेकिन वो धरातल पर नहीं दिख रहा है वो काम, इसीलिए आप सपा की सरकार। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ नीरज गौर। आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आने वाली है? आई थिंक द बीजेपी हैज़ कम हियर अगेन। ओके, व्हाई? रीज़न व्हेन दे हैव वर्क अलॉट्स मोर फॉर पीपल। काफ़ी लोगों के लिए काम किए हुए, गरीबों के लिए भी काम किए हुए, मिडिल क्लास के लिए भी काम किया हुआ है। सो कुछ 5 काम ऐसे जो आप गिनाना चाहें? आई थिंक इन अ पैंडमिक ओके, दे प्रोवाइड द food for poor persons. Okay. They create the new roads. Okay. In between also the pandemic. Okay. For the education system, they improve. They take the decisions for the criminals. And so many tasks have been done by the BJP. Thank you.